Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about colligative properties and then we deal with relative lowering in vapor pressure. First of all, we deal with the colligative properties. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 2 से डील करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टीज है और ये एक्चुअल में डिपेंड किस पर करती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। The properties of dilute solutions which depend on the number of particles of the solute dissolved in the solution are known as colligative properties। colligative properties का मीनिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पर सॉल्यूशंस की ये प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड किस पर करती है। colligative properties depend only on the number of particles of the solute। जो भी colligative properties है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट पर डिपेंड करती है। ये सोल्यूट एंड सोलवेंट के नेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो एक बार वापस रिपीट करता हूं, इसकी किस टाइप से डिफाइन करोगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच डिपेंड on the number of particles of the solute dissolved in the solution are known as colligative properties। सेकेंड पॉइंट देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राम मोलिकुलर वेट। मीनिंग जो भी ग्राम मोलिकुलर वेट है इनके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स एज वेल एज ग्राम मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट देखिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज relative lowering in vapor pressure। There are 4 colligative properties in which first is relative lowering in vapor pressure RLVP, relative lowering in vapor pressure। Second colligative property is elevation in boiling point, that is represented by delta TB। What is the meaning of delta TB? Elevation in boiling point। Third colligative properties is depression in freezing point, that is represented by delta TF। and 4 colligative properties is osmotic pressure, that is indicated by pi। तो यहां पर जो colligative properties है वो 4 टाइप की है, उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट colligative properties है relative lowering vapor pressure। सेकेंड है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डील करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन RLVP से डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, Ostwald dynamic method is based on the measurement of RLVP, that means relative lowering of vapor pressure of a solution due to addition of a non-volatile solute। Second point, RLVP as per Raoult's law is equal to the mole fraction of the solute। अगर राउल्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर डील करोगे तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू XB। डेल्टा P किसको इंडिकेट कर रहा है? डेल्टा P इज इंडिकेटेड द RLVP एंड XB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। थर्ड पॉइंट, RLVP एज नो यूनिट्स। जो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये यूनिटलेस है। RLVP एज नो यूनिट्स एंड इंडिपेंडेंट
ऑफ टेम्परेचर, मीनिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये यूनिटलेस है और साथ में टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है। दैट मीन्स RLVP इज नो यूनिट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर इसको अपन डेराइव करेंगे, किस टाइप से इसका डेरिवेशन होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute. That means delta P equal to XB. What is the value of delta P? P naught minus P divided by PA naught equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स XB। तो ये एक्चुअल में जब भी आपके पास सॉल्यूशन और उस वाले सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उस केस में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। अब इसको अपन आगे एक्सटेंड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XB? XB इक्वल टू मोल्स ऑफ solute, that means NB divided by moles of solvent Na plus moles of solute, that means XB. Here what is the XB? XB is the mole fraction of a solute. इस वाली डेरिवेशन को जैसे आप एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर वैल्यू देखिए, वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, PA नोट माइनस P डिवाइड बाई PA नोट इक्वल टू, और XB को यहां से रिप्लेस कर देंगे। XB को रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करेंगे, NB डिवाइड बाई NA प्लस NB डिवाइड बाई NA प्लस NB। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, जो भी आपके पास राउल्ट रूल है वो एक्चुअल में कौन से सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट क्या बन जाएगा नेक्स्ट वाला, बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। राउल्ट रूल है, इसकी लिमिटेशन है, ये राउल्ट रूल है कौन से सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है, राउल्ट रूल is only applicable on dilute solution because solution is very dilute. So Na is greater than NB। तो यहां पर जो NB है वो Na के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां से इस वाली डेरिवेशन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो क्या अब इक्वेशन बन जाएगी, PA नोट माइनस P डिवाइड बाई PA नोट इक्वल टू NB मीनिंग मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई Na। यहां से जो NB है ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। नेग्लिजिबल होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा वेरी डाइल्यूट है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही राउल्ट रूल है वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, NB इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू Na, तो Na इज ग्रेटर देन NB। नेक्स्ट थिंग देखिए, किस टाइप से आप डेरिवेशन को और एक्सटेंड कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NB? NB इज द मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड व्हाट इज द Na? Na इज द मोल्स ऑफ ए सोलवेंट। मोल्स ऑफ सोलवेंट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए सोलवेंट। तो यहां पर NB एंड Na को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां पर अब इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके लिए, PA नोड माइनस P डिवाइड बाई PA नोड इक्वल टू NB की जगह यहां पर क्या पुट कर दोगे, WB बाई MB। तो ये लीजिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। डिवाइड किसे कर रखा है, Na, और Na का रिप्लेसमेंट क्या है, WA बाई MA। दैट मीन्स क्या है, WA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई
मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो यहां से आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, इस वाली इक्वेशन से आपको मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है इसको कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, एम बी को, एम बी। तो किस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को। तो यहां से देखिए ये रहा एम बी, तो एम बी को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये वाला इधर आएगा, तो ये कहां पर चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके लिए एम बी के लिए, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। एम बी तो आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई विद एम ए। ये इक्वेशन आपको यहां से अंडरस्टैंड करनी है। यहां से आपको एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज द एम बी, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई विद एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। ये लीजिए सेम मेंशन किया, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई विद एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। और यहां पर देखिए जैसे आपने इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर रिवर्स हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है, यहां पर फॉर्मूले में क्या बन जाएगा आपके पास, पी ए नोट माइनस पी ए नोट माइनस पी ए नोट डिवाइड बाई पी ए नोट माइनस पी हो जाएगा। तो ये लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए नोट माइनस पी। तो ये आपके पास दोस्तों क्या बन गया, इक्वेशन बन गया है। और यहां से इस वाली इक्वेशन से आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, इस इक्वेशन से दोस्तों आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट को। अब यहाँ पर जो भी थिंग्स आ रही है उसको अपन मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूं एम बी, वेयर एम बी इक्वल टू, वेयर एम बी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड थिंग देखिए यहां पर एम ए, और एम ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम ए इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। थर्ड यहां पर देखिए डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू ए का किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू ए इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी किसको इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ ए सॉल्यूट। पी ए नोट, तो दोस्तों यहां पर पी ए नोट का मीनिंग क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए नोट इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी, तो यहां पर दोस्तों पी का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। पी ए नोट का मीनिंग दोस्तों यहां पर क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। एंड यहां पर जो पी का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए लास्ट पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं यहां पर, पी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट डेरिवेशन था ये कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट डेरिवेशन कौन सा था आपके पास, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहां से आपको किस टाइप से सोल्व करना है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, XB, और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा P होता है। और यहाँ पर जो डेल्टा P है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, PA नोड माइनस P डिवाइड बाई PA नोड, वेयर PA नोड इक्वल टू partial vapor pressure of pure solvent and P is equal to vapor pressure of a solvent and XB is equal to mole fraction of a solute। नेक्स्ट पॉइंट में आपने डील किया है रिलेटिव lowering of vapor pressure as no units and independent of the temperature। यूनिटलेस है और साथ में ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होता है, टेम्परेचर पे किसी भी टाइप से डिपेंड नहीं होता है। अब यहाँ पर XB है, इसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। XB का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर NB मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of solute, that means WB divided by MB, meaning mass of solute divided by molecular mass of solute, and what is the number of moles of solvent is equal to mass of solvent, that means WA divided by molecular mass of solvent, that means MA। और यहाँ पर आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, राउल्ट्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उस वाली कंडीशन में Na इज ग्रेटर देन Nb, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, Nb इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू Na। तो यहाँ पर ये देखिए जो पार्शियल जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, Nb डिवाइड बाई Na। Nb एंड Na को रिप्लेस कर दिया इनकी वैल्यू के थ्रू, और लास्ट के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स आपको Mb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एवरी डेरिवेशन के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसको कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Mb से रिप्रेजेंट करते हो, और ये एक्चुअल में दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, आपके Wb मल्टीप्लाई विद Ma डिवाइड बाय Wa मल्टीप्लाई विद Pa नोड डिवाइड बाय Pa नोड माइनस P हो जाएगा। थैंक यू।